अब देखो, तो कॉम्प्लेक्स तो आप समझ गए, किसी ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट जो होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबग्रुप क्या कहलाता है? सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। तो जैसे मान लो G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है। तो इसके 15 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 2 की पावर 4 तो 16 आता है, तो 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 सबसेट में एक तो इम्पिटी सबसेट होगा। ठीक है। तो वे तो कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाता, लेकिन 15 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो 15 कॉम्प्लेक्स में से 2 कॉम्प्लेक्स ये भी होंगे। एक को हम मान लेते हैं H1 जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1, और दूसरा H2 जिसके एलिमेंट हैं आयोटा माइनस आयोटा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स पर हम विचार करते हैं H1 पर। तो H1 में देखते क्या हैं कि 1 × -1 करते हैं तो -1 आया, तो -1 H1 में कंटेन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। G2 तो 3 एलिमेंट चाहिए है, 2 ही, तो कोई एक एलिमेंट रिपीट कर देते हैं 1 - 1, तो क्या होगा 1 × 1 × -1 और 1 × 1 × -1, तो क्या होगा 1 × -1 और 1 × -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 बराबर आ रहा दोनों। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। G3 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है? यहाँ 1 देखो कि यहाँ पे एलिमेंट 1 - 1 है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई कर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है H1 में। H1 में आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है? क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जितने एलिमेंट हैं सब के साथ 1 का गुणा करते हैं तो इन एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता थे। यहाँ पे इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है H1 में। ठीक है। अब यहाँ पे G4 में देखते हैं, तो G4 प्रॉपर्टी, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और -1 में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तब आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1 है और -1 का इन्वर्स एलिमेंट -1 है। ठीक है। इसका मतलब 2 एलिमेंट थे, दोनों का इन्वर्स एलिमेंट इसी में कंटेन है। 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1 होगा तो 1 H1 में है, और -1 का इन्वर्स एलिमेंट -1 होगा, -1 H1 में है। ठीक है। तो H1 में जितने एलिमेंट थे सबका इन्वर्स एलिमेंट H1 में कंटेन है। इसका मतलब इस H1 में ईच एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ एक H1G का ऐसा कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स से भी ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है। किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री, ग्रुप में बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसी मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट H1 भी ग्रुप बना रहा है, अर्थात H1 में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, इसलिए H1 कहलाएगा ग्रुप जी का सब ग्रुप है। लेकिन यदि हम H2 की बात करें तो H2 में हम आयोटा और माइनस आयोटा का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है। और माइनस का गुणा माइनस के साथ तो 1 आएगा, और 1 H2 में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू H2। कहाँ है 1? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये H2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो H2 क्या है? ये H2 सब ग्रुप नहीं है। ठीक है। तो सब ग्रुप क्या कहलाता है? किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं। सब ग्रुप समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसको लिखवाते हैं, लिखो इसको, एग्जाम्पल तो लिख लो, परिभाषा लिखवाते हैं। तो देखो 2 पॉइंट लिखवाए देते हैं। सब ग्रुप क्या है अभी बताए कि किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, उसे हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G
ऑफ ए ग्रुप G इज सबग्रुप ऑफ G if H is itself group with respect to the same बाउंड्री ऑपरेशन G ठीक है। किसी ग्रुप का ऐसा सबसेट या कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो। क्या बनाता हो? स्वयं एक ग्रुप बनाता हो। ठीक है, जैसे बताया गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे H1 1 - 1 इज सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, बट H2 इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा इज नॉट सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि G इज इक्वल टू ले लिए हम 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें एक H ले लिए जिसमें कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, जैसे हम इसके कॉम्प्लेक्स यदि बनाएंगे तो H1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1, H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा ओमेगा, और H3 इज इक्वल टू क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर ना, ओमेगा स्क्वायर। H4 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 ओमेगा, है ना। H5 इज इक्वल टू क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर। H6 बराबर क्या बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। H7 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, और H8 इज इक्वल टू क्या बनेगा, इतने ना कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 7 के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो 7 कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट भर हो, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ग्रुप के सारे एलिमेंट हों। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह निश्चित रूप से ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये H1 कॉम्प्लेक्स है, H7 कॉम्प्लेक्स, ये निश्चित रूप से ग्रुप G के सब ग्रुप होंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि ग्रुप के सारे एलिमेंट आ गए। तो इस सब ग्रुप को कहते हैं क्या, इस सब ग्रुप को कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इसको यहाँ पे H1 कहेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप, H7 को क्या कहेंगे इम्प्रॉपर। ये क्या कहलाएगा H1 इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन, H1 और H7 क्या कहलाएंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप, H1 और H7। फिर इसी का नाम दूसरा है ट्रिवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो और G के सारे एलिमेंट हों, उस जो वह सब ग्रुप होगा वे क्या कहलाता है ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या कहलाता है ट्रिवियल। ठीक है, जैसे हम इसके जब बनाएंगे G इज इक्वल टू, यदि हम ये ले लिए, सुनो G इज इक्वल टू ले लिए 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू तो क्या आएगा 1, और H15 इज इक्वल टू क्या आएगा, पूरे एलिमेंट रहेंगे उसमें 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा रहेंगे कि नहीं। H1 इज इक्वल टू सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, H15 का मतलब इसमें 16 ना बनेंगे कॉम्प्लेक्स, 16 तो 15 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जब 15 कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो H1 वाला और H15 वाला ये दोनों क्या कहलाएंगे ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे ये? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, ये दोनों कहलाएंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, लेकिन H1 और H15 के अंदर क्या होंगे? एक होगा H, मान लो H2, जिसके एलिमेंट हैं 1 माइनस 1, तो ये क्या है? इन दोनों को छोड़ करना है ये, तो इसको कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे। तो वह सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो अथवा जी के सारे एलिमेंट हों, तो उस सब ग्रुप को कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो होंगे उसको कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी वाले में तो इसके अलावा था ही नहीं, सिर्फ यही भर था, इम्प्रॉपर सब ग्रुप था, इसके अलावा कोई प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं। यदि हम 1 ओमेगा ले लेंगे तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होंगी। ठीक है, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? ओमेगा की इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कहाँ कंटेन है? तो इसमें सारी प्रॉपर्टी ग्रुप की नहीं होल्ड होंगी। तो यहाँ पे H1 और H7 के अलावा कोई सब ग्रुप बन ही नहीं सकता, तो इस वाले ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं। लेकिन इस ग्रुप का एक प्रॉपर सब ग्रुप है 1 माइनस 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और जी के सारे एलिमेंट वाले सब ग्रुप को छोड़ करके ये है। लेकिन जब जी इज इक्वल टू लेते हैं 1 और माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसका सिर्फ क्या इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप कोई है ही नहीं। और जिस ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप होता ही नहीं है उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप। तो जी क्या कहलाएगा? सिंपल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। लेकिन ये वाला जी क्या है? ये सिंपल ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप H2 है, जिसमें एलिमेंट 1 माइनस 1 ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अभी हम दिखाए हैं आपको। ठीक है, तो जिस ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप ना हो उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और जिस ग्रुप का प्रॉपर सब ग्रुप हो तो वह सिंपल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला सिंपल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये ग्रुप क्या है? सिंपल ग्रुप है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। 2 सब ग्रुप हैं लेकिन वे इम्प्रॉपर वाले हैं, इम्प्रॉपर वाले हैं, है ना? लिख लिए इस तरह। तो इसको जो बोल गए इसी को थोड़ा सा 2 लाइन लिखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, देन H1 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं ना, जैसे 1 वाला तो ई लिख दिए यहाँ। H1 इज इक्वल टू ई एंड H2 इज इक्वल टू जी, जिसमें जी के पूरे एलिमेंट हों। H2 इज इक्वल टू जी आर कॉल्ड इम्प्रॉपर प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी आर ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, आर ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, ट्रिवियल कहो चाहे इम्प्रॉपर कहो, एक ही बात है। ठीक है, और एनी सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप अदर देन, ठीक है, दीज 2 सब ग्रुप्स, दीज 2 सब ग्रुप, इन 2 सब ग्रुप के अलावा जो सब ग्रुप होते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर। दीज 2 सब ग्रुप्स इज कॉल्ड ए प्रॉपर सब ग्रुप, आर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1
आयोटा माइनस आयोटा। देयर आर 2 improper subgroup of group G। तो एक को क्या लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू क्या 1, ठीक है, और H2 इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। एंड H3 इज इक्वल टू लिख दें 1 माइनस 1 आर प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। ये दोनों जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो और जिसमें जी के सारे एलिमेंट हों, वे वाले सब ग्रुप क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर। और इसके अलावा जो बचता है वे क्या कहलाता है, प्रॉपर। इसके अलावा क्या कहलाता है, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मान लो नोट फर्स्ट, यदि H के एलिमेंट हैं आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट H का इन्वर्स, यहाँ लिखो आयोटा का इन्वर्स, यहाँ माइनस आयोटा का इन्वर्स, ठीक है। तो H का इन्वर्स बराबर आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, आयोटा में किसका गुणा करें कि एक आ जाए, माइनस आयोटा का, ठीक है। तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा में किसका गुणा करें कि एक आ जाए, आयोटा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H इन्वर्स कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि H के एलिमेंट यदि A B हैं तो H इन्वर्स के एलिमेंट क्या होंगे, A का इन्वर्स B का इन्वर्स होगा, ठीक है। इन एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट का कलेक्शन को दर्शाएंगे कैपिटल H के इन्वर्स से। H में जो एलिमेंट हैं तो उन एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट का जो समुच्चय होगा उसको कैपिटल H इन्वर्स से दर्शाते हैं, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, तो इसको डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, H इन्वर्स बराबर लिखते हैं स्मॉल h इन्वर्स सच दैट H बिलोंग इन H, ठीक है। H इन्वर्स टाइप के एलिमेंट का समुच्चय है कैपिटल H इन्वर्स, जहाँ H का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, ठीक है। नोट सेकंड, यदि मान लो H इफ H एंड K आर टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G, देन प्रोडक्ट ऑफ H एंड K इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोटेड करेंगे, कैपिटल H लिख देंगे और कैपिटल K एंड डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं ऐसे। तो ये कैपिटल H के जो एलिमेंट होंगे वे इस टाइप के एलिमेंट होंगे, स्मॉल h स्मॉल k के गुणनफल टाइप के, जहाँ H का एलिमेंट होगा स्मॉल k का एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे H बराबर हम क्या लिख लिए, H बराबर लिख लिए 1 माइनस 1 और K बराबर क्या लिख लिए, आयोटा माइनस आयोटा। तो H इंटू K का एलिमेंट क्या होगा जानते हो, 1 का गुणा आयोटा के साथ, तो 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस 1 इंटू आयोटा और फिर माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। तो H इंटू K के एलिमेंट क्या होंगे, H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के गुणनफल टाइप के होंगे, ठीक है। H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के गुणनफल टाइप के एलिमेंट होंगे H इंटू K के एलिमेंट, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ H के, ठीक है। तो ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप पर कुछ थ्योरम बताएंगे और फिर नॉर्मल सब ग्रुप आएंगे
नॉर्मल सब ग्रुप के बाद आती है नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इन सब को जानना ज़रूरी है, उसको जाने बिना उसको समझ ही नहीं सकते हो। हाँ, नहीं तो सिर्फ तो नोट्स से मिलते हैं मार्केट में पर वो समझ नहीं सकते इनको समझे बिना उनको।